हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ माय व्यूअर, ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर, एंड मे दिस ईयर फुलफिल ऑल योर विशेस। ओके, एंड इसी तरीके से आप मेरा भी चैनल सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको बीए रिलेटेड वीडियो तो मिलती ही है, एज वेल एज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। बोलिए, ठीक है। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। फ्लेंडर ने जो है कैटेगरी वाइज जो है, कैटेगरी मतलब बहुत सारे डिवाइड पार्ट्स में जो डिवाइड किया है उन्होंने ऑब्जर्वेशन को, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसे हम शॉर्ट नाम दें तो FIACS। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या था फ्लेंडर का इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। अब जो फ्लेंडर है, यहाँ पे देखिए, जो फ्लेंडर का जो इंटरैक्शन जो एनालिसिस टेक्निक है, ये मोर और लेस क्या है, ऑब्जर्वेशन ही है। यानी बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, टीचर को ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये नथिंग मोर नथिंग लेस देन ऑब्जर्वेशन, यानी ये कुछ सिमिलर है ऑब्जर्वेशन के। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि रिकॉर्ड किया जाता है टीचर के, जितने भी टीचर के जो टेक्निक्स है, टीचर जो भी कर रही है वो सभी चीज़ क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो जो भी इनकी वर्बल स्टेटमेंट है टीचर की, वो सभी रिकॉर्ड करता है। कौन रिकॉर्ड करेगा, ऑब्जर्वर रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दो सेवरल टेक्निक्स हैव बीन डिवाइज्ड, यानी बहुत सारी जो टेक्निक्स आई हैं जो कि टीचर को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ की गई, बट यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन हुई, नेड ए फ्लेंडर की जो हम पढ़ रहे हैं इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, ये ज़्यादा फेमस था। और ये जो इंटरैक्शन एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं FIACS, ये 1959 में उन्होंने डेवलप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। ठीक है, इट वॉज यूज एज अ टीचर्स ट्रेनिंग डिवाइस, और इसको किस लिए यूज़ किया गया, टीचर ट्रेनिंग डिवाइस में टीचर को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया गया है। और जो फ्लेंडर सिस्टम है, ये बहुत ईजी है हैंडल करने में, और साथ ही जो है फीडबैक इससे दिया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, द फ्लेंडर सिस्टम इज एन ऑब्जर्वेशनल टूल। तो जो फ्लेंडर सिस्टम क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशनल टूल है जो कि किस लिए यूज होता है, टू क्लासीफाई द वर्बल बिहेवियर, यानी टीचर और पीपल की जो बिहेवियर है उसको रिकॉर्ड करने के लिए और उसको क्लासीफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। फ्लेंडर इंस्ट्रूमेंट वॉज डिजाइन, जो फ्लेंडर इंस्ट्रूमेंट था उसको किस लिए डिजाइन किया गया था, केवल वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, यानी जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है उसको केवल रिकॉर्ड करने के लिए इसको यूज़ किया गया था। लेकिन नॉन वर्बल जेस्चर्स को इसमें जो है यूज़ नहीं किया जाता था। ठीक है, द बेसिक असम्पशन ऑफ द सिस्टम इज दैट इन द क्लासरूम द वर्बल स्टेटमेंट ऑफ अ टीचर आर कंसिस्टेंट विथ हिज नॉन वर्बल जेस्चर, यानी कि जो भी टीचर का जो वर्बल जेस्चर है, जो भी टीचर कम्युनिकेट कर रही है बच्चों से, वो सारा कुछ क्या किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, बेसिकली क्यों किया जाता है, ताकि जो टीचर का बिहेवियर है क्लास में उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, और जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जा सके। टीचर का बिहेवियर है, उससे जो सिस्टमेटिक जो डेटा है सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होता है ना। जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या करता है, जो टीचर को ऑब्जर्व करता है तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और रिमीडियल जो स्ट्रेटजीज है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए किया जाता है। आगे देखें, बेसिक असम्पशन ऑफ FIACS। तो क्या है, इन ए नॉर्मल क्लासरूम, जो नॉर्मल क्लासरूम होता है वहाँ पर जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है। द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लास में, किसी भी लर्निंग प्रोसेस में। और जो टीचर का जो बिहेवियर है वो ज़्यादा, टीचर बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस टीचिंग वेरी मच, यानी जो टीचर का बिहेवियर कैसा है ये टीचिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर इज पॉसिबल ऑब्जेक्टिवली, ज़्यादा करके जो टीचर का क्लास बिहेवियर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिवली होगा। ठीक है, वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर इज कंसिस्टेंट विथ हिज नॉन वर्बल जेस्चर, और जो वर्बल बिहेवियर है वो क्या होगा, कंसिस्टेंटली होगा नॉन वर्बल जेस्चर के साथ। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर क्लासरूम बिहेवियर, यानी कि जो टीचर की जो क्लासरूम में टीचर का जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है थ्रू फीडबैक के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल पूरा ये जो नोट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
आगे बात करें, लास्ट पॉइंट है वर्बल बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, यानी जो वर्बल बिहेवियर टीचर किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है, टीचर जो कम्युनिकेशन कर रही है वर्बल यानी मौखिक रूप से, वो ज़्यादा इजी होता है ऑब्जर्व करना इन कंपैरिजन विथ नॉन वर्बल बिहेवियर। चलिए आगे देख लेते हैं कैटेगरीज। कैटेगरीज इन्होंने 3 कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्शन 1 है टीचर टॉक। ये देखिए टीचर टॉक, टीचर टॉक के अंडर आपको कितने कैटेगरी मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 7 कैटेगरी मिलेगी, 7 कैटेगरी मिलेगी। इसके अंडर आपको 2 कैटेगरी मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर आपको कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। इसके अंडर आपको 2 मिलेगी और यहाँ पे आपको 1 कैटेगरी मिलेगी। टोटल कितना हो गया, 10, ठीक है। अब 10 कैटेगरी क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट तो है कि इनडायरेक्ट टॉक। इनडायरेक्ट टॉक में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स की जो फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट किया जाना, या तो बच्चे को प्रेज करना, एनकरेज करना, ठीक है। बच्चे की आइडियाज़ को क्या है एक्सेप्ट करना, बच्चे से क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट अगर देखिए तो एक्सेप्ट फीलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चे की बात जो अगर बच्चा रख रहा है तो टीचर उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है, समझने की कोशिश करती है। सेकंड है प्रेजेस और एनकरेजेस में क्या होता है, जैसे कि टीचर कोई वर्ड यूज़ करती है बच्चे को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जैसे गुड, बेटर, करेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड है एक्सेप्ट पीपल आइडियाज़ और यूजेस देयर आइडियाज़, यानी कि बच्चे को जो आइडियाज़ है उसको एक्सेप्ट करना या तो जो है बच्चे के आइडिया को यूज़ करना। और लास्ट है बच्चों से क्वेश्चन पूछना। ये 4th हो गया, ठीक है। ये आता है टीचर्स टॉक के अंडर। टीचर्स टॉक के अंडर इनडायरेक्ट टॉक आता है और बी नंबर पर आता है डायरेक्ट टॉक, यानी आप कह सकते हैं कि ये 6th नंबर है, ठीक है। 6th नंबर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 6th नंबर है। 6th नंबर है लेक्चरिंग। लेक्चरिंग यानी लेक्चर देना। गिविंग डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन प्रोवाइड करना बच्चों को, या और यहाँ पे है 5th 6th 7th है क्रिटिसाइज करना या जस्टिफाई करना, ठीक है। तो टीचर्स टॉक के अंडर यानी सेक्शन 1 के अंडर आ गया। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में भी 2 कैटेगरीज आपको दिखेगी यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं 8 है पीपल्स गिव रिस्पॉन्स, यानी पीपल का जो पीपल जो है बच्चे वो रिस्पॉन्स देंगे। 9th है पीपल्स इनिशिएट टॉक, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉक जो है उन लोग इस बारे में जो विषय में है जो बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। लास्ट है सेक्शन 3 में जो 10th नंबर है साइलेंस और कन्फ्यूजन। साइलेंस और कन्फ्यूजन क्या है, ठीक है, जैसे कि अगर टीचर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, साइलेंट हो जाती है, या कन्फ्यूजन के कारण भी थोड़ा बहुत साइलेंस होता है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। साइलेंस और कन्फ्यूजन में भी डिफरेंस होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर बातें करें प्रोसीजर ऑफ FIES स्टेप 1, यहाँ पे प्रोसीजर में अगर बातें करें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 क्या है, एनकोडिंग प्रोसेस। स्टेप 2 है डिकोडिंग प्रोसेस। स्टेप 3 है इंटरप्रिटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड कंक्लूजन। स्टेप 1 एनकोडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो टीचर होती है वो क्लास में पढ़ाना शुरू कर देगी और जो ऑब्जर्वर है वो क्लास में आएगा और चुपचाप जो क्लास में सबसे पीछे बैठ के क्या करेगा, टीचर को ऑब्जर्व करेगा, उसकी बातों को सुनेगा और उसके जो मूवमेंट्स हैं उसको ध्यान देगा, टीचर को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, एनालाइज करेगा और विदाउट डिस्टर्बिंग द क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, क्लास में सबसे पीछे बेंच में जाके बैठ के टीचर को क्या करना है, ऑब्जर्व करेगा। कौन ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, जो ऑब्जर्व को है कुछ बातों का ध्यान में रखना है कि ही शुड रिमेंबर द कोड नंबर, यानी कि उसको जो 10 कैटेगरीज अभी हमने जो पढ़ा है ना वो उसको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। 10 कैटेगरीज जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। और जो एक कैटेगरी है उसको केवल एक नंबर वन कैटेगरी शुड बी मार्क्ड, मतलब हर 3 सेकंड में क्या करना है, एक कैटेगरी को उसको क्या करना है, मार्क करते रहना। ये हम आगे देखेंगे किस तरीके से मार्किंग करनी होती है। रिकॉर्डिंग शुड बी मेड ऑफ एवरी, यानी कि हर 3 सेकंड में रिकॉर्डिंग जो है उसको फिलअप करना है। हमने पढ़ा था ना कि जो कन्फ्यूजन है और जो साइलेंस है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि जो साइलेंस है अगर वो 3 सेकंड से ज़्यादा है तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, इट इज़ रिकॉर्डेड एज 10। इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, 10, क्योंकि यहाँ पे इसको माना जाएगा कि टीचर क्या है, साइलेंट होगी, ठीक है, 3 मिनट से अगर ज़्यादा, 3 सेकंड से अगर ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर जो साइलेंस है वो 3 सेकंड से अंदर का ही है, मतलब 3 सेकंड से अंदर ही जो पॉज लगाया है टीचर ने
वो 3 सेकंड से पहले ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। यानी यहाँ पे भी ध्यान में रखने की बात है कि 3 सेकंड से ज़्यादा अगर टीचर पॉज ले रही है या तो साइलेंट है तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज उसको इग्नोर किया जाएगा। द वर्ड ऑल इज ओके, येस, ओके बिलोंग्स टू कैटेगरी 2। ये जो हमने पढ़े थे ना यहाँ पे कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 ये कौन सा है, ये ठीक है, ये कैटेगरी 2 है। प्रेज करना बच्चों को, जैसे येस, हाँ, ठीक है, ओके, इस तरीके के जो वर्ड है ये कैटेगरी 2 में इंक्लूड किया जाना चाहिए। और जो ऑब्जर्वर है उसको अनबायस्ड रहना चाहिए, किसी भी तरीके से बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा क्या होता है, वो एनकोडिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। डिकोडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे कि अब जो ऑब्जर्वर है उसने सारा कुछ ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा कि डिकोडिंग प्रोसेस यूज़ करेगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो रिकॉर्ड पूरा होने के बाद जो क्लासरूम इन्वेंट्स जो 10 कैटेगरीज में वो क्या करेगा, अपना जो है सारा जो एक जो मतलब उसको फिलअप करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट टास्क इज कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स टेबल। उसके बाद जो मैट्रिक्स टेबल होता है उसको फिलअप करने की बारी आती है, ठीक है। मैट्रिक्स टेबल क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल टेबल होता है जहाँ पे आपको रोज और कॉलम नजर आएंगे। इस मैट्रिक्स में क्या होता है, 10x10 मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जहाँ पे 10 रो और 10 कॉलम होता है। हम लोग इसको देख लेते हैं मैट्रिक्स टेबल कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक्स टेबल किस तरीके से नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरुआत है, ठीक है ना, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जिस तरीके से, ठीक है। तो टीचर को ऑब्जर्व करके क्या किया जाता है, उसको कैटेगरी वाइज जो है, जैसे कि हमने पढ़ा है जो 10 जो भी हमने कैटेगरी पढ़ा है उसके हिसाब से क्या किया जाता है, उसको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे नंबर है यहाँ पे 4 8 2 7 2 8 6 1, ठीक है। यहाँ पे 1 5 7 8 2 9 8, इस तरीके से किया जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिकोडिंग प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। अब थर्ड देख लेते हैं, सॉरी थर्ड नहीं, यहाँ पे जो टेबल आप देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं 10x10 का यहाँ पे टेबल है, ठीक है। इस तरीके का जो टेबल यहाँ पे, इसको हम कहेंगे रो, ये होगा कॉलम, ठीक है। अब इसको फिलअप कैसे करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 8, ठीक है, क्या है 4 8, 4 8 को हम फिल कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 4, यहाँ से 8, ठीक है, 1 नंबर हमने इसको दिया। उसके बाद बात करें हम आगे की, यहाँ पे 8 2, तो नंबर कैसे देंगे, यहाँ पे 8 हो गया ना, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए यहाँ पे 8 2, थर्ड है यहाँ पे 8 और यहाँ नंबर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, ठीक है। आगे हो गया 2 7 2 7 7 2, तो यहाँ पे 7 2, ठीक है, 2 8, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, यहाँ पे 8, ठीक है। आगे देखें 8 6, यहाँ पे 8 और यहाँ से 6। आगे देखें 6 1, तो 6 और ये 1 हो गया, ठीक है। आगे देखें 1 10, तो यहाँ से 1, यहाँ से 1 का, यहाँ से 1, यहाँ से 10, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर क्यों हैं, क्योंकि ये जो 1 और 10 नंबर है ये 2 बार आया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 10 एक बार आया है और यहाँ पे भी एक और बार, यानी 2 बार ये नंबर आया है, इसलिए आप यहाँ पे 2 नंबर देख सकते हैं, क्योंकि 2 बार, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस तरीके से फिलअप करना। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड कंक्लूजन। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं द मैट्रिक्स शुड हैव एटलीस्ट 400 टैलीज होना चाहिए, ठीक है, और 20 मिनट पर के ऑब्जर्वेशन के आधार पर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासरूम क्लाइमेट, ठीक है। फर्स्ट इसका देख सकते हैं टोटल टीचिंग बिहेवियर। यहाँ पे कैसे होगा कि टोटल टीचर टॉक, टीचर ने कितना बातें किया,
एन यानी मैट्रिक्स टोटल इंटू 100। यहाँ पे आप देखिए कॉलम के हिसाब से ना, जो 1 to 7 जो कॉलम था हमने जो पढ़ा है वो टीचर के ऊपर था, ठीक है। बाकी के जो 2 बचे हैं वो किसके ऊपर थे, स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। 1 to 7 यहाँ पे देख सकते हैं इंटू 100 के हिसाब से। तो जो हमने अभी जो टेबल बनाया है उसके हिसाब से हम जो जिस तरीके से मैडम को जो टीचर को जो नंबर दिया जाएगा वहाँ पे इसको एडअप किया जाएगा, ठीक है। 2 + 3 यानी ये जो कॉलम्स के हिसाब से जो हमने कॉलम पढ़ा है ना उसके हिसाब से हमने टीचर को नंबर दे दिया और डिवाइड किससे कर दिया हमने 17 से, ठीक है, और इंटू 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 58.8% आया। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉलम 8, 9, जो कि कॉलम 8, 9 है वो केवल स्टूडेंट्स से, केवल जो है कॉलम 8, 9 जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, यानी ये सभी जो है कॉलम ये किससे है, स्टूडेंट से, टीचर से रिलेटेड है। और केवल ये जो 2 है ना, ये 8 और 9 ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम बातें करें, यहाँ पे देखें तो केवल यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉलम 8 to 9, ठीक है। तो 8 to 9 अबव 17 इंटू 100 यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन किया गया है। और साइलेंस और कन्फ्यूजन जो, ठीक है, साइलेंस और कन्फ्यूजन का जो लास्ट टेबल है, ठीक है, कॉलम है, लास्ट जो कॉलम होता है कॉलम नंबर 10, उसके हिसाब से यहाँ पे इसका जो है डिवीजन किया गया है। अब लास्ट में तीनों का टोटल किया गया है तो कितना आ गया, 100% आ गया। कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम द अबव इंटरप्रिटेशन कौन कौन सा कंक्लूजन आया है कि जो टीचर ने ज़्यादा बातें किया है क्लास में, इसलिए टीचर क्या है, एक्टिव है। स्टूडेंट्स भी टीचर की तरह ही क्या है, क्लास में एक्टिव है। और जो क्लास में जो साइलेंस था और जो कन्फ्यूजन था वो था लेकिन कुछ हद तक टॉलरेबल था। द कंट्रोल ऑफ इंटरेक्शन लाइज विद द टीचर, और जो टीचर के कंट्रोल में सब कुछ था, ठीक है। जो भी इंटरेक्शन हो रही थी वो किसके कंट्रोल में था, टीचर के कंट्रोल में था। आगे देखिए इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर रेशियो। फर्स्ट है द प्रपोर्शन ऑफ टीचर टॉक, पीपल टॉक एंड साइलेंस और कन्फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे प्रपोर्शन यानी टीचर टॉक और पीपल का प्रपोर्शन क्या था, कितना टीचर का टॉक था, पीपल का टॉक क्या था, साइलेंस का और कन्फ्यूजन का रेशियो क्या है। द रेशियो बिटवीन इनडायरेक्ट बिहेवियर एंड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, यानी कि डायरेक्ट बिहेवियर और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का क्या रेशियो था। जैसे कि द सम ऑफ द कॉलम, जो कॉलम था 1 2 3 4 उसको किससे डिवाइड किया जाना चाहिए, 5 6 7 जो कॉलम है उसका जो सम है उससे डिवाइड किया जाना चाहिए। और जो रेशियो निकलेगा वो इसमें जो है रेशियो निकलेगा। अगर जो रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है तो द टीचर इज सेड टू बी इनडायरेक्ट इन हिज बिहेवियर। तो क्या कहा जाएगा कि जो टीचर है वो क्या थी, इनडायरेक्ट थे अपने बिहेवियर में। दिस रेशियो शोज वेदर टीचर, और ये रेशियो क्या बताता है कि टीचर क्लास में इज मोर डायरेक्ट और तो ये पता चलता है कि टीचर क्लास में कितने एक्टिव थे, ठीक है, और क्लास जो है टीचर के द्वारा कितना डायरेक्ट किया गया या तो इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो रेशियो है वो भी निकाला जा सकता है थ्रू कॉलम नंबर 8 एंड कॉलम नंबर 9। बातें करें अगर एडवांटेजेस की, यानी क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहली बात तो कि ये साइंटिफिक होता है, ठीक है। और सेकंड इसका ये है कि ऑब्जर्वेशन के लिए इसको ऑब्जर्व करने, टीचर को ऑब्जर्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो बेसिकली ये क्या है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक है। इट मे बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग की थ्योरी को डेवलप करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी यूज फॉर कैरिंग आउट रिसर्च इन द डिफरेंट एरिया ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के डिफरेंट एरिया में रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल टू मेजर सोशियो इमोशनल क्लाइमेट इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में जो सोशल इमोशनल क्लाइमेट है उसको मेजर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द पैटर्न बिहेवियर, यानी टीचर का जो बिहेवियर है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए इसको ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब हम लास्ट पेज देख लेते हैं। हमारा लास्ट पेज है इट सर्व एज ए फीडबैक डिवाइस, यानी ये फीडबैक देता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। ये डायग्नोस्टिक टाइप होता है और डायग्नोस जो है टीचर का जो बिहेवियर को डायग्नोस करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। बात अगर लिमिटेशंस की, तो ओनली द फुली ट्रेंड, यानी कि केवल जो फुली ट्रेंड ऑब्जर्वर है केवल वही को उसको सक्सेसफुली जो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। और जो साइलेंस और जो कन्फ्यूजन है इसके बीच में जो है डिफरेंस करना, डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। इट डज़ नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट इन टर्म्स ऑफ गुड और बैड, एंड गुड और बैड यानी अच्छा और बुरा के टर्म्स में ये अच्छा जजमेंट नहीं दे सकता। और जो डेटा का जो टेबुलेशन होता है जिसमें जो 10 into 10 जो हमने पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है।
और जो कैटेगरीज है वो भी अच्छी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं की जाती है। जो टीचर के लिए 7 कैटेगरीज और स्टूडेंट्स के लिए केवल 2 कैटेगरी। और बाय यूजिंग दिस टेक्निक, जो केवल इस टेक्निक से यूज़ करने पे क्या होता है, केवल जो वर्बल बिहेवियर है उसको जज किया जा सकता है, नॉन वर्बल बिहेवियर को जज करने के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, फ्लेंडर की जो है फ्लेंडर की इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम आज हमने पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।